अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कहानी व्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाजरीन, ड्रामा सीरियल दावत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि असद बहुत परेशान होते हैं और इस परेशानी की हालत में उन्हें घर पे भी सुकून नहीं होता और वो ऑफिस चले जाते हैं। वहाँ पे अंबर उन्हें देख के बहुत परेशान हो जाती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि असद ने ये हुलिया बना रखा है। वो उसे कहते हैं कि आप अपना हुलिया तो ठीक करें, आप ऑफिस में आए और देखें तो सही कैसे उजड़े हुए हैं। तो वो कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ। तो अंबर कहती है आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप इतने परेशान हैं। वो उसे सारी सच्चाई बताता है कि अंबर, मुझे मारिया ने बहुत हर्ट किया है, उसने मुझे धोखा दिया है, लेकिन तुम तो ऐसी नहीं थी, तुम तो मेरी हाँ में हाँ मिलाती थी और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि तुमने अभी अपनी कोई भी बात मुझसे शेयर ना की हो। तो वह कहती है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ अभी भी। तो वो मुस्कुराने लगता है। तो अंबर कहती है आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तो वो कहता है आपको पता है कि मेरी मुस्कुराहट सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से है। असद कहता है कि और मेरी मुस्कुराहट की वजह हमेशा तुम ही रही हो। तो अंबर कहती है कि ऐसी बात नहीं है, वो आपकी बीवी है, आपको उसे मनाना चाहिए, उल्टा वो आपकी मिन्नतें कर रही है। तो वो कहता है कि नहीं, औरतें होती ही बेवफा हैं, उन पर भरोसा करना खुद को तकलीफ़ देने के बराबर है। अंबर कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मारिया की मजबूरी भी तो हो सकती है जिसकी वजह से उसने उससे डिवोर्स लिया हो। आप ऐसे उसे ब्लेम ना कीजिए। और उसने सारी की सारी सच्चाई बेबी बाजी और पप्पा को बता तो दी थी, ये तो उनकी गलती है कि उन्होंने आपको नहीं बताया। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने तो उसको सारी सच्चाई बता दी थी, उसका भी हक बनता था कि वो मुझे सारी सच्चाई बताती, लेकिन उसने नहीं बताया। इसी तरह रीबा अपने मकसद में कामयाब हो ही जाती है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो मारिया के पास जाती है और उसे कहती, तुम्हारी ये हालत देख के मैं बहुत परेशान हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं फ़ाद से कहती हूँ कि वो सारी की सारी सच्चाई अज़द को बता दे और आप दोनों की लड़ाई ख़त्म हो जाए, लेकिन रीबा ये सब करने में कामयाब नहीं होगी, क्योंकि अब वो ये चाहती है कि अब इनका डिवोर्स हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फ़ाद भी सारी की सारी सच्चाई उसे बता चुका है अज़द को कि अज़द ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों सिर्फ़ और सिर्फ निकाह कर चुके थे, उसके बाद हमारा डिवोर्स हुआ है और तुम्हें उसे गलत समझने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह बेबी बाजी को इंकसार कॉल करते हैं और कहते हैं कि बेबी, मुझे मालूम है कि मारिया के घर छोड़ जाने पे भी तुम्हारी ही साजिश होगी और मारिया तुम्हारी साजिश का शिकार बन गई होगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो वो कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, यहाँ से जाने के बाद भी तुम्हें सुकून नहीं है और मुझे पता है यहाँ से जाने के बाद तुम इतनी बातें क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद तुम नताशा के कदमों में जो गिर गए हो, उसने तुम्हें अपने पास रख लिया नौकर बना के, क्योंकि तुम्हारा अपना तो कोई नाम ही नहीं है और ना ही कोई पहचान है और ना ही तुम कोई काम कर सकते हो, इसलिए तुम किसी दूसरे के टुकड़ों पे पल रहे हो, इसलिए तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मुझसे कोई सवाल करो, बेहतर होगा कि तुम खामोश रहो। वो कहता है कि बस कर दो बेबी, मुझे तो लगा था कि तुम सुधर गई होगी, लेकिन तुम तो अभी तक भी नहीं सुधरी, तुम वही की वही हो। इसी तरह से अरीबा फ़ाद से मिलने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पे जाके कहती है कि फ़ाद, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, अगर तुम मुझसे दूर गए तो मैं मर जाऊँगी। फ़ाद कहता है कि अगर तुमने हमेशा के लिए मेरे साथ रहना है तो तुम्हें रियान से डिवोर्स लेनी ही पड़ेगी, फिर हम दोनों शादी कर सकते हैं। ऐसे तो नहीं कर सकते, रियान सिर्फ़ और सिर्फ बदला लेने के लिए ये कर रहा है, क्योंकि अरीबा ने मारिया को बहुत हर्ट किया है और वो मारिया को खुश रखने की पूरी कोशिश करता, लेकिन अब तो अज़द ने भी मारिया को घर से निकाल दिया है। इसलिए फ़ाद कहता है कि अरीबा, मैं तुमसे सारे के सारे बदले लूँगा, क्योंकि तुमने मासूम लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद की हैं और अब तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद होगी, तुम तो किसी को मुँह दिखाने के लायक ही नहीं रहोगी। तो वह कहते हैं कि हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे यहाँ से डिवोर्स ले सकूँ। तो नाजरीन, ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि तमाम मज़ीद आने वाले वीडियोस आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।